नमस्कार दोस्तों। क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी आप सबसे फिर मुखातिब हूँ एक बेहद संजीदा विषय लेकर। विषय संजीदा है, ये आप समझ गए होंगे इस बात से कि मैं एक समाचार पत्र की एक समाचार पे प्रतिक्रिया देना चाहती हूँ और उसका मैंने टाइटल भी ऐसा दिया है, सलवार उतारे जाने का इंतज़ार। जैसे मंटो की एक कहानी थी खोल दो करके, वो ज़हन में मेरे उतर आई। इस कहानी पर सरकार ने उन पर केस किया था कि वो कहानी अश्लील है, जबकि वो जीवन की सच्चाई से उठाई गई एक वेश्या की कहानी थी या एक पीड़िता की कहानी थी जिस पे बार बार रेप होता है। इसी तरह आपको लगेगा स्त्री होकर मैं इतना कड़वा या अश्लील शीर्षक दे रही हूँ, पर मुझे लगता है जिन्हें ये करने में शर्मिंदगी नहीं हुई तो मुझे कहने में शर्मिंदगी कैसी। मैं चारों तरफ से जज वकीलों से घिरी हूँ, मेरे परिवार रिश्तेदार सब कानून से जुड़े हुए लोग हैं और मैं उसका सम्मान भी करती हूँ कानून का। आज से 1 साल पहले भी ये समाचार पेपर में आया था, तब भी एक नज़्म इस पे लिखी थी और मुझे नहीं पता कि इतनी जल्दी उसको दोहराने का वक्त आ जाएगा। ये एक बच्ची की कहानी थी। नन्ही को आजकल स्कूल में गुड टच बैड टच के बारे में बताया जा रहा है। माँ खुश है, उसका जीवन संवारा जा रहा है। मुश्किल ये थी एक दिन में जाने कितने लोग उसका बदन छूते थे, पिता, भाई, पड़ोसी, बस ड्राइवर, ट्यूटर, ना जाने कितने लोग। नन्ही अब सबका स्पर्श समझने लगी। ये सीख उसका आत्मविश्वास बढ़ाने लगी। वो खुश थी कि ऐसी बातें वो घर आकर माँ बाप को बता सकती है। बुलाने पर कानून पुलिस उसकी मदद को आ सकती है और वो भयानक दिन एक दिन आ ही गया जब ट्यूटर ने उसके बदन को हाथ लगाया। उसने सब बच्चों को जाने को कहा, नन्ही अकेली रह गई। सहेलियां आगे बढ़ गईं पर माँ ने कहा था अकेले मत रहना। उसने नन्ही का हाथ जोर से पकड़ा हुआ था। नन्ही जी जान से हाथ छुड़ाने लगी। दरिंदे की उंगलियां उसके बदन पे लहराने लगी। पूरी ताकत से हाथ छोड़ा, वो घर की तरफ दौड़ पड़ी। दूर जा घर से पहले फूट फूट कर रोने लगी। नन्ही अब इस बात का रोज शिकार होने लगी, जाने क्यों वो अपराध बोध से भरने लगी। उसे लगा जो बात उसके साथ हो रही है उसे करने वाला जरा भी भयभीत या शर्मिंदा नहीं, तो क्या सारा कसूर मेरा है। और एक दिन उस दरिंदे ने नन्ही की सलवार का नाड़ा खोलने की कोशिश की। नन्ही का विवेक जागा। उसने पास पड़ा रूल उसके सिर पर दे मारा। नन्हे हाथों से सलवार पकड़े दौड़ पड़ी माँ की गोद में छुपने। घर में घुसते ही सुना पापा माँ को अखबार पढ़ सुना रहे थे। पेपर में लिखा था शरीर पर हाथ फेरना, नाड़ा खोलना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। माँ ने रोती नन्ही को गले से लगा पूछा, तो क्या अब हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, दरिंदों को सजा नहीं दिला सकते। मजबूर पिता ने गुस्से में अखबार पटका और कहा, नहीं, अब हम नन्ही के कपड़े उतारे जाने का इंतजार करेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रही दोस्तों, ये कहना हमेशा सही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। वास्तव में अभी जो खबर चर्चा में है वह पटना हाई कोर्ट के एक फैसले से जुड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले पर गंभीर आपत्ति भी जताई है। संक्षेप में मामला ये है कि पटना हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा कि महिला के सलवार उतारने का प्रयास या उसके अंगों को दबाना अपने आप में बलात्कार का प्रयास यानी अटेम्प्ट ऑफ रेप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये बल्कि महिला की लज्जा भंग, आउटरेजिंग मॉडेस्टी का अपराध हो सकता है। इस फैसले की देश भर में आलोचना हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि इस तरह की सोच न्यायिक संवेदनशीलता के अनुरूप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर सवाल उठाए हैं और मामले पर विचार किया है। इस बारे में मैंने वरिष्ठ न्यायाधीश श्री दिनेश नायक एवं सीनियर एडवोकेट एंड काउंसिलर यूएस से कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एडवोकेट कनिका गुप्ता से मेरी बातचीत हुई। उसके आधार पर एक कानूनी बात तैयार हुई है। कानूनी स्थिति क्या है? भारतीय कानून में 3 अलग अलग बातें हैं। बलात्कार या रेप, इसकी कानूनी परिभाषा अलग है। बलात्कार का प्रयास यानी अटेम्प्ट ऑफ रेप, यदि परिस्थितियों से साबित हो कि आरोपी का उद्देश्य बलात्कार करना था और उसने इस दिशा में ठोस कदम उठाए तो यह अपराध बन सकता है। तीसरा है यौन उत्पीड़न, लज्जा भंग, सेक्सुअल असॉल्ट या आउटरेजिंग मॉडेस्टी, अंगों को छूना, कपड़े उतारने का प्रयास करना आदि अपने आप में गंभीर अपराध है। भले किसी विशेष मामले में अदालत उन्हें बलात्कार का प्रयास न माने। इसलिए ये कहना
कि सलवार खोलना और छाती पर हाथ फेरना अपराध नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसे कृत्य भारतीय कानून के तहत गंभीर दंडनीय अपराध है। विवाद केवल इस बात का है कि किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर उसे बलात्कार का सिर्फ प्रयास माना जाए या किसी अन्य यौन अपराध के रूप में किसी महिला के कपड़े उतारने का प्रयास करना या उसके अंगों को छूना उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ जबरदस्ती करना अपने आप में स्वयं एक गंभीर अपराध है। तो इस बात पर हो सकता है कि बलात्कार या बलात्कार का प्रयास या यौन उत्पीड़न की किस कानूनी धारा के अंतर्गत रखा जाए, लेकिन ये कहना कि ऐसा करना अपराध नहीं है पूरी तरह गलत है। इस मामले में विवाद क्या है आखिर? चलिए हम सरल शब्दों में बताते हैं जो मेरी बातचीत के आधार पर तैयार हुई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी महिला को पकड़कर उसकी सलवार उतारने की कोशिश करे या उसके अंगों को छूने की कोशिश करे तो दो प्रश्न उठते हैं। क्या उसने महिला के साथ गंभीर यौन अपराध किया? ये प्रश्न था। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई विवाद नहीं। दूसरा प्रश्न है कि क्या इसे बलात्कार का प्रयास कहा जाएगा? तो यहीं पर कानूनी बहस शुरू हो जाती। कुछ न्यायालय ये देखते हैं क्या आरोपी का उद्देश्य वास्तव में बलात्कार करना था या उसने इस दिशा में ऐसे ठोस कदम उठाए जिससे अपराध लगभग पूरा होने वाला था। यदि ऐसा प्रमाणित ना हो सके तो अदालत इसे यौन उत्पीड़न या महिला की लज्जा भंग जैसे अपराधों की श्रेणी में रख सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आरोपी निर्दोष है। सुप्रीम कोर्ट की आखिर चिंता क्या है? सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये है कि अदालतों की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे समाज में ये संदेश जाए कि महिलाओं के साथ इस प्रकार की जबरदस्ती बड़ी मामूली बात है। न्याय केवल कानून की धाराओं का नाम तय करना नहीं है, बल्कि पीड़िता की गरिमा और समाज के विश्वास की रक्षा करना भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की भाषा और इसके प्रभाव पर गंभीर आपत्ति जताई है। यह तय कर सकती है कि अपराध किस धारा में आएगा, लेकिन समाज को ये भ्रम कभी नहीं होना चाहिए कि किसी महिला के कपड़े उतारने का प्रयास या उसके शरीर के साथ जबरदस्ती करना सामान्य या कम गंभीर अपराध है, बल्कि पीड़िता की गरिमा की रक्षा भी है। जब न्यायालयों के शब्द समाज तक पहुंचते हैं तो वे केवल फैसला नहीं सुनाते बल्कि समाज की सोच भी गढ़ते हैं। इसलिए न्यायिक भाषा जितनी कानूनी हो उतनी ही संवेदनशील भी होनी चाहिए। और इसके लिए मैं आभारी हूँ दिनेश नायक और कनिका गुप्ता की। और मैं चाहती हूँ कि ये एक ज्वलंत प्रश्न है कि जब आम आदमी कानूनी भाषा नहीं समझ पाता है और खुद सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि हम एक ऐसी भाषा तैयार करें जो आम आदमी की समझ में आए, तब जिससे हम कानून को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आज मैं इस विषय पर आपको सोचने के लिए छोड़ देती हूँ और यहीं अपनी बात खत्म करती हूँ। तो क्या कह रही है ज़िंदगी में, आज इतना ही। नमस्कार।